तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। हमने पहले फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए थे। बेसिक रूल्स हमने देख लिए थे और अब हम बाकी दोनों बचे हुए टेंसेस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बेसिक रूल्स देख लेंगे। पास्ट टेंस होता है हमारा भूतकाल। जैसे ये लाइन है, मैं पढ़ रहा था या फिर मैं भागा था। जब हम था वर्ड देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही ये तीन टाइप के होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल क्या कहता है कि इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। ठीक है, जैसे आई डैश ब्रैकेट में है रन, तो वर्ब क्या है हमारी, रन। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैन। सो आई रैन मतलब मैं भागा था। वी डैश और वर्ब क्या है, सिंग। तो हमको सिंग की सेकंड फॉर्म लिखनी है क्योंकि हमको सिंपल पास्ट में भरना है। तो वी सैंग, हमने गाया था। ऐसे ही वी वेंट, वह गया था। दे डांस्ड, वह सब नाचे थे। राम एंड श्याम एट, ब्रैकेट में क्या था, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ए टी ई। राम और श्याम ने खाया था। तो इसमें आपने देखा होगा, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है या वी है, हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज होगी सबके साथ। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या कहता है कि वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे सिंपल, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस का रूल कहता था इज, एम, आर, इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा याद रखना है, जब भी किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस पार्ट होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अगर वो प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, इज, एम, आर। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा ही आएगा, पर क्योंकि पास्ट है तो इज, एम, आर नहीं आएगा, वॉज वर आएगा। सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा। जैसे ही डैश वर्ब है गो, तो ही वॉज गोइंग। दे डैश वर्ब है सिंग, सो दे वर सिंगिंग। राम एंड श्याम डैश वर्ब है ईट, तो राम एंड श्याम क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईट की फर्स्ट फॉर्म होगी ईट, साथ में आएगा आईएनजी। आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा वॉज। वर्ब क्या है, लाफ, LAUGH लाफ। लाफ की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लाफ, साथ में क्या आएगा, आईएनजी। आई वॉज लाफिंग, मैं हंस रहा था। राम एंड श्याम वर ईटिंग, राम एंड श्याम खा रहे थे। दे वर सिंगिंग, वह सब गा रहे थे। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। अब टेंस हम लोग जो नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे वो है पास्ट परफेक्ट। अगर मैं हिंदी में पास्ट परफेक्ट लिखना चाहूं तो वो होगा हम जा चुके थे, वह आ चुका था। तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट लिखा है ना, यूज पास्ट परफेक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू सिंपल पास्ट। अगर हमको कई बार ऐसा लगता है कि पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है तो अगर हम उसकी जगह सिंपल पास्ट यूज कर देंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमको क्या बोलता है, ऐसा कोई काम जो भूतकाल में था और हो रहा था। जैसे आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। पर पास्ट, सिंपल पास्ट में मैं इसको बोलना चाहूं तो वो क्या होगा, मैं गया था। और अगर पास्ट परफेक्ट में मैं बोलना चाहूं तो वो हो जाएगा मैं जा चुका था। तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट सेम से ही है अपने यूज में। बट इसका रूल क्या कहता है कि हैड आएगा, HAD हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही वर्ब है कम, तो ही हैड कम। सब यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड आएगा।
तो वह आ चुका था। We had gone, हम जा चुके थे। They had danced, वो नाच चुके थे। फ्यूचर टेंस, अब हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया, हमने पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कर लिया। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। जैसे वह आएगा, अगर मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो ये भी 3 टाइप्स का होता है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? विल आएगा सबके साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ही विल कम, he will come, they will go, वो आएगा, वह सब जाएंगे। will आएगा और साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या कहता है? अगर मैं बोलना चाहूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो वो होगा will आएगा, be आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? ing आएगा। जैसे he will be going tomorrow, they will be coming, will be सबके साथ आएगा और वही फ्यूचर टेंस है और कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो आएगा ही आएगा, बाकी क्योंकि फ्यूचर है। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता था पर is am आता था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो आएगा पर साथ में was या were आता था। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो आएगा ही आएगा पर साथ में क्या आएगा? विल बी। ही विल बी गोइंग टुमारो, दे विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आ रहे होंगे। अब अगर मैं तुम्हें ना भी बोलूं कि इस वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से भरना है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे टुमारो लिखा है, नेक्स्ट वीक लिखा है। नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते, टुमारो मतलब कल, तो ऑलरेडी फ्यूचर की बात हो रही है। तो मैं ही विल बी गोइंग टुमारो इस ब्लैंक में फ्यूचर टेंस ही भरूंगा, चाहे वो या तो सिंपल फ्यूचर हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट होता है, रूल होता है विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही जैसे हर कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता ही आता है। ऐसी हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज या हैव आता है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड आता है, HAD। और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है? विल हैव। विल हैव तो आएगा ही विल हैव गॉन बाय देन, वो तब तक जा चुका होगा। दे विल हैव ईटन, उन सब ने तब तक खा लिया होगा। दे विल हैव स्टार्टेड न्यू जॉब्स, उन सब ने नई जॉब्स शुरू कर दी होंगी। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो इसमें हमने अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बेसिक रूल्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद कुछ चीजें रह जाती हैं कि अगर मुझे नेगेटिव ऑफ द सेंटेंसेस लिखना है, अगर मुझे कहीं पे नॉट लिखना है, अगर जैसे मैंने ये लिखा है ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, या फिर जैसे दे विल कम, वो आएंगे, अगर मुझे बोलना है वो नहीं आएंगे, तो ही विल नॉट कम हो जाएगा। तो नॉट कहाँ लगेगा? नॉट ही के बाद लगेगा या विल के बाद लगेगा। तो ऐसे ही हर टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने भी सीखने होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। तो फिलहाल हमने बेसिक रूल्स सारे टेंसेस के पढ़ लिए।